श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक। 1। पैसा और साधन जीवन को सुखद बना सकते हैं, लेकिन यदि तुमने अपने अस्तित्व को मात्र इन चीजों तक सीमित कर लिया है तो तुमने स्वयं को खो दिया है। जब प्रेम करो तो वह निस्वार्थ हो। कल युग में सतयुग सा प्रेम करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही प्रेम है जो तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाता है। यदि जीवन में समस्याएं आएं तो बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान होता है, बस धैर्य रखो। और यदि तुम्हें किसी के जीवन में बोझ लगने लगे तो उसे छोड़ दो। याद बन जाना बेहतर है, क्योंकि यादें हमेशा अपने मूल्यों के साथ जीवित रहती हैं। टूटा हुआ व्यक्ति अक्सर अकेलापन चुनता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह कमजोर हो। अगर कभी तुम्हें मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले खड़ा होना पड़े तो घबराना मत। अपने सम्मान को बनाए रखना स्वयं के प्रति तुम्हारी सच्ची जिम्मेदारी है। जो संघर्ष को देखता है वही तुम्हारी कामयाबी को समझता है। यह जीवन तुम्हें सही और गलत निर्णयों के माध्यम से सिखाने आता है। अनुभव गलतियों से ही आता है। यदि जीवन ने तुम्हें कम उम्र में दुख दिया है तो उसे ज्ञान और समझदारी का वरदान मानो। आदतों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि आदतें जल्द ही लत बन जाती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोए वह हमेशा पछताए। यह संसार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन सिखाने के लिए है। सुख की खोज में भटकने से बेहतर है खुश रहना सीख लो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले परेशान हो तो कभी किसी मंदिर जाकर मनौती के धागों को गिनो। तुम्हें एहसास होगा कि हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में लगा है। परमात्मा तुम्हारे सिद्धांतों से नहीं, तुम्हारे पवित्र और ईमानदार हृदय से जुड़ता है। जिंदगी तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। जब तक तुम अपने जीवन के रास्ते समझते हो तब तक लौटने का समय आ जाता है। इसीलिए हर पल को जी लो। खुद को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज है। खुश रहना ही सच्चा मार्ग है। अपनी खुशियों का रास्ता अपने भीतर ढूंढो। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। दूसरों के पास केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह वही बीमारी है जो दूसरों को स्पष्ट दिखती है लेकिन स्वयं को समझ में नहीं आती। हंसते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी ताकत छुपी है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 2। ईश्वर हर जीव की मदद के लिए आता है, कभी किसी व्यक्ति, परिस्थिति या विचार के रूप में। यह संसार ऐसा है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक विचलित होते हैं। पर तुम अपनी दृष्टि अपने कर्मों पर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। जीवन में ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें रोना पड़ेगा और अपने आंसू छुपाने होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और आत्मबल की परीक्षा होगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं वे अक्सर तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन याद रखना, उनकी वापसी से तुम्हारी आत्मा का मूल्य कम नहीं होता। संसार का यह नियम है कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरने पर वे तुम्हें गलत ठहराते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अच्छाई करना छोड़ दो। जिस व्यक्ति का दिल दुखाया जाता है उसकी रात भी भारी होती है। इसलिए दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे कारण कोई अशांत न सोए। सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांधकर रखना प्रेम नहीं है। स्नेह वह धागा है जो स्वतः ही लोगों को जोड़ता है। गुस्सा और आंधी एक जैसे हैं। जब शांत होते हैं तभी उनके नुकसान का एहसास होता है। जो लोग भीतर से टूटते हैं वे ही वास्तव में मजबूत बनते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो आघात के बाद भी तुम्हें उठने की ताकत देती है। संसार में हर कोई किसी न किसी प्रकार से घायल है, लेकिन जो दूसरों की परवाह करते हैं वही सच्चा प्रेम दिखाते हैं। जीवन की सच्चाई को समझना कठिन नहीं है। बस एक बार खुद को उन तराजुओं पर रखकर देखो जिनसे तुम दूसरों को आंकते हो। दूसरों की बुराई खोजने में समय गंवाने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखना, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं से गलतियां होती हैं। ताकतवर का साथ देना सरल है, लेकिन सच्चे चरित्र का परिचय तब मिलता है
जब तुम कमजोर का हाथ पकड़ते हो। दूसरों की मदद से मिलने वाली खुशी का कोई मोल नहीं। शिक्षा वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जीवन के कठिन रास्तों से घबराओ मत, क्योंकि यही रास्ते तुम्हें सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। और यदि तुम्हारे लक्ष्य पर लोग हंस नहीं रहे, तो यकीन मानो तुम्हारे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, वे अक्सर खुद ही अपने जाल में फंसते हैं। सत्य पर चलने का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 3। जो जीवन में बार बार गिरकर उठते हैं और पूरी ताकत से संघर्ष करते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। दूसरों का भला करना इस संसार में सबसे बड़ी खुशी है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, और यह शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जीवन में ऐसे कुछ नेक काम जरूर होने चाहिए जिनके गवाह केवल तुम्हारी आत्मा और परमेश्वर हों। ऐसे कार्य जो केवल ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे सबसे पवित्र और सच्चे होते हैं। ये कर्म तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। संसार का सत्य यही है कि लोग दिलों में प्रेम और विश्वास को सजाते हैं, लेकिन फिर उसे ठेस पहुंचाते हैं। जीवन में यदि आज कुछ बिगड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कल फिर इसे संवारने का अवसर मिलेगा। यही जीवन का चक्र है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। सबको खुश रखना असंभव है। एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यही कलयुग का स्वभाव है। इस युग में झूठ का महिमा मंडन किया जाता है और सत्य को दंडित। लोग तुम्हारे बलिदान को भी आलोचना का विषय बना देंगे, परंतु तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। जीवन में झूठी उम्मीद देना किसी के लिए एक बोझ बन सकता है। सच बोलना और स्पष्टता रखना अधिक मूल्यवान है। गलतफहमी रखना गलती करने से अधिक खतरनाक होता है। यदि तुम अपनी परिस्थितियों को समझकर निर्णय लोगे तो खुश रहोगे, लेकिन दूसरों की तुलना में जीने की कोशिश करोगे तो सदा असंतोष में रहोगे। जीवन तुम्हारा है, लेकिन इसे दूसरों के लिए जीने का एहसास बार बार होगा। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों केवल उलझन पैदा करते हैं। इन्हें समेटकर रखना ही बुद्धिमत्ता है। बीता हुआ कल केवल तुम्हारे अनुभवों में है और आने वाला कल तुम्हारे कर्मों में। तेरे आसपास हो, यह महसूस करने के लिए तुम्हें केवल अपनी आंखें बंद करनी है और मुझे दिल से याद करना है, मैं तेरा विश्वास हूं। रिश्तों की सच्चाई तभी प्रकट होती है जब दोनों पक्ष प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। भाग्य से जितना अधिक अपेक्षा रखोगे, उतना ही निराशा हाथ लगेगी। लेकिन यदि कर्म पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक प्राप्त होगा। बेहतर की तलाश में रहो, क्योंकि जो नदी में है वह तुम्हें समंदर की ओर ले जा सकता है। जीवन में पैसे और ताकत से अधिक संबंधों और स्वभाव का महत्व है। यदि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस पर ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 4। मनुष्य के जीवन में दुख दो प्रकार के होते हैं। पहला तब जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा तब जब इच्छा पूरी होने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती। मोह और बंधन ही इन दुखों का कारण है। इनसे मुक्त होकर ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग तुम्हें वहां कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो समझ लो कि या तो उन्होंने किसी को बेहतर पा लिया है या बेहतर की तलाश में है। जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। इतना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, और इतना चुप रहो कि लोग तुम्हारे बोलने की चाहत रखें। असली प्यार और वफादारी केवल कुछ गहरे दिलों में होती है। लोग और बातें भुला दी जाती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं और अनुभव सदा याद रहते हैं। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला कर दिया हो तो उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लो। परेशानी और दुख ऐसे शिक्षक हैं जो कोई स्कूल या किताब नहीं सिखा सकती। मीठे लोगों से मिलने पर समझ आता है कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलना, और यदि तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे कभी जताना मत। यह जीवन का गूढ़ सत्य है
कि सच्चा प्रेम चेहरे की रंगत बदल सकता है और दिल का दर्द भीतर तक सर्जरी कर देता है। मेहनत ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जैसे धूल हटाने से आईना चमकता है, वैसे ही दिल को साफ रखो, तभी तुम्हारे संबंधों में सच्चाई झलकेगी। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों को खुश रखते हैं। खुशियों को मिठाई की तरह छक कर खाओ और गम को दवाई की तरह पी जाओ। याद रखना, किसी को इतना भी याद न करो कि वह तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले। ईमानदारी और चालाकी तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे आचरण में झलके। सही समय का इंतजार करना व्यर्थ है। शुरुआत करना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रसन्न वही हैं जो आत्म मूल्यांकन करते हैं और परेशान वही हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। शक्ति का घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो। दूसरों का अपमान मत करो, क्योंकि समय सबको समान अवसर देता है। गुरूर करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देते हैं। बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर अपनी पहचान खो देती हैं, लेकिन उन्हीं से जीवन खिलता है। इस सत्य को स्वीकारो और अपने कर्मों को महान बनाओ। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 5। इस संसार में अधिकतर लोग अपना ही सोचते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अधिकांश संबंध स्वार्थ से बंधे होते हैं। जो बीच में छोड़ जाता है वह न खेल होता है, न इश्क, न दोस्ती और न ही रिश्ता। ऐसे लोग अपने दिल में भावना के बजाय गणना रखते हैं और हर कदम पर लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं। जब तक तुम्हें दूसरों की कमियां और दोष ढूंढने की आदत रहेगी, तब तक न तुम किसी का भला कर पाओगे, न अपना। जो बातें तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें चुपचाप सहन करो, क्योंकि समय से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन ऐसा भी आता है जब यादें भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, लेकिन लोगों का बर्ताव हमेशा स्मृतियों में बना रहता है। इसलिए उम्मीदों को सीमित रखो। लोग तुम्हारे अच्छे होने की कामना करेंगे, लेकिन यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर बनो। अपनी कमियों पर ध्यान दो, क्योंकि यही वह दर्पण है जो तुम्हें खुद को सुधारने का अवसर देता है। दूसरों को आईना दिखाने की बजाय स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना अधिक मूल्यवान है। यह मत भूलो कि सबको अपना सुख प्रिय है। दूसरों की फिक्र केवल तब होती है जब उनके पास समय होता है। दुनिया में अक्सर चुप रहने वालों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन असल में चुप्पी गहरी समझ की निशानी है। मैंने मूर्खों को बेवजह बोलते और बुद्धिमानों को कम शब्दों में अपनी बात पूरी करते देखा है। सच्चे लोग झूठ को पहचान नहीं पाते, लेकिन झूठे लोग सच का पूरा ज्ञान रखते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है कि कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे मूड को संभालता है। कभी उसकी जरूरत के समय पर खड़े रहना, क्योंकि हर रिश्ता दो तरफा होता है। जो लोग ईश्वर को चुनौती देने की हिम्मत कर सकते हैं, वे किसी के भी सामने झुकने से इनकार कर देंगे। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन अच्छे कर्मों से उनका प्रभाव बदला जा सकता है। यह देखना कि तुम्हारे कर्मों से ईश्वर का चमत्कार कैसे होता है, जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। खुशी मंजिल नहीं है, यह जीवन के सफर को सुंदर बनाने का तरीका है। लेकिन याद रखो, इस संसार में लोग मीठी बातों के आड़ में कड़वी चोट करते हैं। पुण्य की बातें करना सरल है, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो पाप से दूर रहते हुए किया जाए। हर कोई ईश्वर से मांगता है, लेकिन कम ही लोग ईश्वर के लिए कुछ करते हैं। कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 6। सफलता ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने में है। बुद्धिमानी और समझदारी से किया गया कर्म ही जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। क्रोध में छोड़ा गया रिश्ता शायद वापस आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ा गया व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। जब वक्त खराब होता है, तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। सतर्क रहो कि तुम किसके साथ समय बिताते हो, क्योंकि साथ में बिताया गया समय धीरे धीरे उनकी आदतों को तुम पर भी डाल देता है।
जीवन में सही संगति का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। क्रोध के समय रुकने और गलती के समय झुकने का गुण अपनाओ। यदि दूसरों का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो यह तुम्हारी आत्मा की संवेदनशीलता है। यही तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाती है। लेकिन मोह और छांव के बंधन ही दुख के असली कारण हैं। इनसे मुक्त होकर ही सच्चा सुख मिलता है। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे या तो किसी बेहतर को पा चुके होते हैं या फिर उसकी तलाश में होते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्चा बल है। जीवन में इतना ही बोलो कि लोग तुम्हारी चुप्पी का इंतजार करें, और चुप रहने का ऐसा सामर्थ्य विकसित करो कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने की चाहत रखें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर निर्भर नहीं करती। यह तो तब प्रकट होती है जब तुम किसी की कमियों के बावजूद उसके साथ खड़े रहते हो। यही सच्चे संबंधों की नींव है। इस संसार में कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे बनाने या बिगाड़ने का जिम्मा तुम्हारा है। अपनी नजरें हमेशा उस लक्ष्य पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए इस यात्रा में कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारी आत्मा खाली हाथ न रहे। जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वही इनाम पाने के काबिल होते हैं। पेड़ के बढ़ने का अंदाजा उसकी टहनियों पर आए नए पत्तों से होता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत और कर्म तुम्हारी प्रगति को दिखाते हैं। लोग अक्सर अपनी राय तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तुम्हारी सच्ची राय नहीं। लेकिन तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। याद रखना, हर परिस्थिति में सौंदर्य है। सुबह स्कूल की घंटी जब कष्टदायक लगती है, वही छुट्टी के समय आनंद देती है। यह दृष्टिकोण की बात है। जीवन को हर दिन एक अवसर की तरह देखो। जोखिम उठाओ, अपने कर्मों को शुद्ध और मजबूत बनाओ, और अपने अंतिम ठिकाने के लिए कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारी आत्मा को संतोष दे। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 7। अब इस संसार में लोग व्यक्तित्व से अधिक संपत्ति का मूल्य पूछते हैं। किरदार की बात अब कोई नहीं करता। सब बस यही जानना चाहते हैं कि तुम कितना कमाते हो। यदि खाली जेब लेकर कभी बाजार जाओ तो तुम देखोगे कि कैसे लोग तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करने लगते हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। लेकिन यह संसार बड़ा विचित्र है। मीलों का सफर एक पल में तब बर्बाद हो जाता है जब अपनों से सुनने को मिलता है, कहो कैसे आना हुआ। पैसों से संसार के सभी ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुकून का मोल कोई नहीं जानता। यदि तुम जीवन के रास्तों पर सावधानी से न चलो तो कांटे हर जगह चुभेंगे, कभी पैरों में तो कभी दिल में। हालात चाहे जैसे भी हों, डटे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सही समय आने पर तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। उम्मीद भले तकलीफ देती है, लेकिन यही दिल को संबल भी देती है। बनावटी रिश्तों में खोने से बेहतर है कि अकेलापन गले लगाओ। मोहब्बत और नफरत, ये दो मामूली से शब्द तुम्हें भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब असली और नकली का फर्क समझ में आता है। कौन तुम्हारा हाथ थामे रहता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। समय और शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यही दो चीजें रिश्तों को बनाती और बिगाड़ती हैं। एक रिश्ते को संवारने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में केवल एक पल। इसलिए सोच समझकर बोलो और अपने रिश्तों का सम्मान करो। दुनिया की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जहां भी चूकोगे, लोग वहीं से तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे और तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाएंगे। समय बहरा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं। वह हर चीज देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। साथ रहकर एक दूसरे के लिए बुरी कामना करने से बेहतर है कि दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया जाए, शरीर से भी और हृदय से भी। सुख तब होता है जब तुम अपने दुख को भुलाकर आनंद का अनुभव करते हो। हमारे भीतर कोई विशेषता नहीं है कि हम गुरूर करें।
जो जैसा समझे उनके लिए वैसे ही बने रहना ही बुद्धिमत्ता है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो कि जो आने वाला कल है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी भी खास होने का भ्रम मत पालो, क्योंकि यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हें पाकर भी बेहतर की तलाश करते रहेंगे। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 8। देर लगती है, लेकिन समय के साथ हर चीज साफ हो जाती है। सच्चाई अंततः सामने आती है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। जीवन हमेशा उसी के साथ खेलता है जो खिला बेहतरीन होता है। दर्द सबके हिस्से आता है, लेकिन उसे सहने और उससे आगे बढ़ने की ताकत सभी के अलग अलग होती है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। वे तुम्हें न केवल तुम्हारी कमजोरी दिखाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि तुम्हारे हौसले को कैसे मजबूत किया जाए। अपनों का व्यवहार सबसे गहरे घाव देता है। मीलों का सफर बर्बाद हो सकता है जब अपनों से यह सुनने को मिलता है, कहो कैसे आना हुआ। बिना शब्दों के भी व्यवहार की अपनी भाषा होती है जो सीधे दिल को छू जाती है। कभी कभी पुराने ज्ञान और परंपराओं में भी जीवन को बेहतर जीने की राह मिलती है। हिम्मत न रखने वाला सबसे गरीब होता है। अच्छी सलाह अक्सर अनसुनी रह जाती है, जबकि तारीफ का धोखा हमें ध्यान से सुनाई देता है। जीवन सिखाता है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। यह भी याद रखना कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करा सकता। समझदार लोग बहस में समय नहीं गंवाते। वे परिस्थितियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। यदि तुम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हो, तो पहले खुद दूसरों का सम्मान करना सीखो। जीभ को कहने के लिए और कान को सुनने के लिए बनाया गया है। इस संतुलन को समझना ही जीवन की समझ है। कल की सबसे अच्छी तैयारी यह है कि आज को बेहतर बनाओ। ऊपर वाला तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने न्याय से फैसला करता है। सही और गलत का आकलन केवल दो ही कर सकते हैं, परमात्मा और तुम्हारी आत्मा। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। वे बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और यदि आंखों से भी छूट जाएं तो यादों में बस जाते हैं। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं है, यह अंधकार के अंत और नई उम्मीदों के उजाले की शुरुआत है। दर्द वही देता है जिसे तुमने अपना मानने का अधिकार दिया है। गैर लोग तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। वह खूबसूरत दिन याद करो जब दोस्तों के साथ बैठकर खुशियां बांटते थे। गम कम और मुस्कानें ज्यादा हुआ करती थी। जीवन के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जो इन रास्तों पर उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 9। जो व्यक्ति रोते रोते गुस्से में सच बोल देता है वह अपने दिल की सच्चाई व्यक्त करता है, क्योंकि रोना और गुस्सा ऐसे भाव हैं जो सच कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह संसार ऐसा है जहां यदि तुम पैसा बनाओगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ रिश्ते बनाने लगेंगे, लेकिन याद रखना, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक वहीं जताओ जहां तुम्हें उसका अधिकार दिया गया हो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, दोनों के बिना खेल खत्म हो जाता है। गिरने का डर मत रखो, क्योंकि उड़ान तो भरनी ही है। सपने तभी पूरे होते हैं जब बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करो। असली शक्ति उसी में होती है जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को कभी न खोना, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगा। बिना मेहनत की सफलता थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन संघर्ष से हासिल की गई सफलता टिकाऊ और सार्थक होती है। दूसरों को गिराने में समय बिताने वाला व्यक्ति अपनी प्रगति को रोक देता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाने आती हैं। सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते, और तुम्हारी मेहनत भी कठिनाइयों के बिना रंग नहीं लाएगी। यदि तुम अपने विचारों और मानसिकता को ऊंचा कर सकते हो, तो किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हो। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने का सबसे सरल उपाय है दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करना। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे पहले से ही तुमसे नीचे होते हैं। अपने निर्णयों में कभी अपराध बोध महसूस मत करो। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा निर्णय वही है
जो तुम्हारे आत्मसम्मान और विकास को बनाए रखे। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि अक्सर अपनों के ही बीच विभीषण होते हैं। जब तुम किसी को यह जताते हो कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते, तो वह तुम्हारी कद्र करना बंद कर देता है। आजकल के जमाने में लोग बिजी नहीं होते, बस उनकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। मोहब्बत नहीं रुलाती, बल्कि वह आदतें रुलाती हैं जो लोग हमें लगाकर फिर छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने आप से कभी हार मत मानो। अगर तुमने खुद को जीत लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब इस दुनिया में अपनी बात कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन सत्य पर चलने वालों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 10। दूसरों के पास तुम्हारे लिए केवल सुझाव हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे निर्णय और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेंगे। यदि किसी की संगति से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। हर दिन हर पल कीमती है। ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि आज इन 24 घंटों में तुम क्या हासिल कर सकते हो। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं, लेकिन कीचड़ इसे अपना घमंड बना लेता है। ध्यान रखो, कीचड़ से बचना तुम्हारी समझदारी है, उसका डर नहीं। जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की ताकत रखती है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को मजबूत बनाता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें केवल घाव देती हैं। खुश रहो, क्योंकि तुमने दूसरों की तरह खुद को गिराकर कुछ पाने की बजाय अपने सम्मान को बनाए रखते हुए संघर्ष किया। सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हें अडिग बनाए रखे, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। अपने जीवन का स्वामी खुद बनो। दूसरों की बातों को अपनी दिशा बदलने का कारण मत बनने दो। डर और भरोसे में बड़ा अंतर है। जो ईश्वर से डरते हैं वे अपने कर्मों से भागते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं वे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। भरोसा तुम्हें अपने उद्देश्य तक पहुंचने का विश्वास देता है। हारने और खोने का अनुभव ही तुम्हें जीवन के असली मायने सिखाता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो। खुद को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तुम्हें हर दिन हर सुबह नई शुरुआत का मौका देती है। जब तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे तो कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। सुनने की आदत डालो और कम बोलने का अभ्यास करो। शायद इसी वजह से भगवान ने हमें 2 कान और केवल 1 मुंह दिया है। हर चीज की अपनी कीमत होती है। यह बांसुरी हमें सिखाती है कि चाहे वह सस्ती हो, लेकिन उसमें जब तक सांस न हो वह संगीत पैदा नहीं कर सकती। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसे भुला दो। यह जिंदगी का सरल उसूल है। याद रखो, वह भी रोएगा जो दूसरों को रुलाता है। कुछ सपने टूटते हैं, कुछ रिश्ते बिखर जाते हैं और कुछ अपने ही छोड़ जाते हैं, लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। रिश्ते तब समाप्त होते हैं जब एक का प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगते हैं। अकेले रहना स्वतंत्रता को महसूस करने का अवसर है। यह न किसी के जाने का डर देता है, न किसी के आने की प्रतीक्षा। हर नई शुरुआत थोड़ी डरावनी होती है, लेकिन यही डर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 11। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन का भरोसा बनाए रखो, क्योंकि यह भरोसा ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। हर किसी में बुराइयां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने में समय व्यतीत करो। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि इसे पूरी तरह जिया जाए, न कि केवल गुजारा जाए। रात की कद्र करो, क्योंकि यही अंधकार तुम्हें प्रकाश की महत्वता सिखाता है। चुनौतियां और आत्मनिर्भरता तुम्हें सिखाती हैं कि बुरा वक्त स्थायी नहीं है। वह तुम्हें हर परिस्थिति में जीने का हुनर सिखा देता है। बुरा वक्त भले ही कठिन हो, लेकिन वह तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। रिश्ते कभी तोड़ने नहीं चाहिए, चाहे वह कितने भी खराब क्यों न लगे। वे एक न एक दिन तुम्हें संबल दे सकते हैं। जैसे गंदा पानी प्यास न बुझाए, लेकिन आग बुझाने में सक्षम होता है। हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के पास कम परेशानियां हैं और किसी के पास ज्यादा। हमें अक्सर वही चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जिन्हें पाना मुश्किल होता है। दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है
वह कहीं और नहीं मिलता। अंधेरे से गुजर चुके लोग ही जानते हैं कि जब कुछ भी नजर न आए तब आत्मा का प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। अत्यधिक लगाव खतरनाक होता है क्योंकि यह उम्मीदों को जन्म देता है और उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। जो हमेशा बदलता रहे वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। तुम्हारे दिमाग का खेल ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह बार बार उन लम्हों को पकड़ लाता है जो तकलीफ देते हैं। इसीलिए अपने मन और विचारों पर काबू पाना सीखो। अपनी मेहनत में इतना डूब जाओ कि तुम्हारे चारों ओर की तकलीफें बेमानी हो जाएं। प्यार बंधन में नहीं बांधता। यदि वह सच्चा है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वह छोड़कर चला गया तो वह प्यार कभी था ही नहीं। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर पन्ना सुंदर हो। यदि कोई ऐसा पन्ना आए जो राहत और सुकून न दे तो सब्र करो, क्योंकि सब्र वह सवारी है जो तुम्हारे हर कठिन सफर को पार करवा सकती है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 12। किसी की चाहत और भावना की कदर करना सीखो, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह इंसान तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते थक जाए। अपनी आवाज को ऊंचा करने के बजाय अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए आतुर रहें। जब शाम को रोटी खाने बैठते हो तो सोचो कि ये 3 रोटियां तुम्हें दिन भर कठपुतली की तरह नचाती हैं। यह जीवन का सत्य है। हमें अफसोस करने की जरूरत नहीं कि हमें कोई नहीं मिला। अफसोस तो उन्हें करना चाहिए जिन्हें हमारा साथ नहीं मिला। यह दुनिया फरेब से भरी है, जहां अच्छाई का रिवाज नहीं है। यहां अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही हो यह जरूरी नहीं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन जब यह थप्पड़ मारती है तो आत्मा तक कांप जाती है। अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखो। आजकल लोग माफी मांगने के बजाय रिश्ते तोड़ देते हैं। यह समय ऐसा हो गया है जहां बातें समझने के बजाय उन पर बवाल किया जाता है। हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो। समझदारी इसी में है कि तुम बात की तह तक खुद जाओ। जो लोग चालाकी से दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। नफरत की एक बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, लेकिन मोहब्बत और भरोसे को खोने का दर्द ऐसा है जो केवल उसे महसूस कर सकता है जिसने इसे सहा हो। इस जीवन में वही इंसान सबसे सुंदर है जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीता है। लेकिन याद रखना, लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बुराई हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए लोगों की परवाह छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान दो। संघर्ष के बिना कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर पड़ने वाली हथौड़े की चोट उसे भगवान की मूर्ति में बदल देती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर तुम्हारे लिए खुशियां और अवसर लेकर आ सकती है। बस अपने रास्ते पर डटे रहो और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने ना आ जाए। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 13। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा बनो कि एक दिन वक्त तुम्हारे साथ खुद चलने लगे। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि तुम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हो। जीवन में बुरा वक्त कभी कभी तुम्हें सही लोगों से मिलाने के लिए आता है। सही संगति में बुरे दिन भी अच्छे लगने लगते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो। तुम्हारी उलझनों को सुलझाने का जिम्मा ऊपर वाला खुद ले लेगा। और कभी कभी खुद को भी महसूस करो, क्योंकि कुछ रौनक तुम्हारे भीतर से भी आती है। रिश्ते मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरों से नहीं टिकते, वे सम्मान और विश्वास से चलते हैं। अगर किसी ने तुम्हें नजदीकियों के बजाय दूरियों को चुना है तो समझ जाओ कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जिंदगी के सफर में दौलत नहीं, बल्कि सही लोगों का साथ काफी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकियां दूसरों को नजर नहीं आती, लेकिन ध्यान रहे, खामोशी से देखने वाले उनकी सच्चाई को पहचान लेते हैं। वक्त भले ही देर से समझाए, लेकिन समझा देता है कि कौन कैसा है। दिखावा करने वालों की असलियत वक्त के साथ खुद ब खुद उजागर हो जाती है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। हवा में सुनी गई बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये बातें केवल दूरियां बढ़ाती हैं। जो व्यक्ति सब कुछ सहने के बाद भी खामोश रहता है
वह न किसी से शिकायत करता है, न किसी से उम्मीद रखता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह हमें अपने और परायों की पहचान करना सिखाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। बातें हर कोई समझ सकता है, लेकिन तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। तुम्हारी अच्छाई उन लोगों को खटकती है जो तुम्हें झुकता नहीं देख सकते, लेकिन जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे। अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन यदि वह खुद में नहीं है तो तुम उसे कहीं भी नहीं पा सकते। मोहब्बत वह नहीं जो सिर्फ दिल लगाने तक सीमित हो। मोहब्बत वह है जो दूसरों के सुख दुख को महसूस करे और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखे। तुम्हारे जीवन में थोड़ी आलोचना भी जरूरी है। अगर केवल तारीफ ही मिलेगी तो तुम कभी अपने भीतर सुधार नहीं कर पाओगे। रिश्तों में दूरियां कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका तरीका और भाव गलत नहीं होना चाहिए। कभी किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं सीधे आत्मा पर लगता है। घर के बाहर कदम रखते वक्त अपना दिमाग साथ ले जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में अपनी बुद्धि और आत्मसम्मान को सहेज कर रखना सबसे बड़ी समझदारी है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 14। जीतने की पहली शर्त यह है कि मन से हार मत मानो। जो मन से हार मान लेता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सुख और दुख जीवन में सर्दी और गर्मी की तरह है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इन दोनों परिस्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। जो अपने कार्य में पूरी निष्ठा और मनोयोग से लगा रहता है वह हर छोटे से छोटे कार्य में भी खुशी ढूंढ लेता है। वही व्यक्ति अंततः सफलता का स्वाद चखता है। लेकिन जो अपने कार्यों को बोझ समझता है और उन्हें केवल निभाने के लिए करता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। जीवन में किसी भी गिरावट को सहन करो, लेकिन अपनी सोच को कभी गिरने मत दो। जब किसी की 100 अच्छाइयों को छोड़कर उसकी एक बुराई पर ताना मारते हो तो अगली बार उसकी अच्छाइयों की उम्मीद मत करना। रिश्ते जताने से नहीं निभाने से चलते हैं, चाहे वे दूर हों या पास। जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है उसका जीवन मस्त रहता है। जीवन की ठोकरें और धोखे अनुभव सिखाते हैं। यह काजू बादाम से अधिक उपयोगी है, क्योंकि धोखे से मिलने वाली समझदारी जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। लोग बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे सही समय पर तुम्हारे पास लौट आएंगे, और जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं हैं उन्हें मुक्त कर दो। यह न केवल उन्हें आजाद करेगा बल्कि तुम्हें भी हल्का करेगा। इस संसार में कोई किसी का सच्चा नहीं होता। गलत फहमियां केवल कुछ समय की होती हैं और उनके बाद बचते हैं तो बस आंसू। जो हर किसी का हो सकता है उसका न होना ही बेहतर है। तुम्हारा अकेलापन 1000 झूठे रिश्तों से अधिक सुकून देगा। जीवन की कठिनाइयों में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीतने के समान है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा उसे पाने की चाह रखना तुम्हारे हौसले का परिचायक है। छोटा दिखने का डर तुम्हें बड़ा बनने से रोक सकता है। याद रखो, जो आज बड़े हैं वे भी कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से अधिक अच्छा स्वभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव तुम्हारे चरित्र की पहचान रहता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय दो, क्योंकि तुम अपनी पहली जरूरत हो। अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। सफलता केवल समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समय का सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 15। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों ओर से प्रयास होते हैं। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी जुबान की मिठास गायब हो जाती है। यही जीवन का सच है। लोग आपकी जरूरत होने पर आपको पहचानने लगते हैं। ये इंसान के बीच की असली पहचान है। खुद से सवाल करो और उनके जवाब भी खुद में ढूंढो, क्योंकि दूसरों से बहस करने से केवल नए सवाल खड़े होते हैं। मोहब्बत महत्वपूर्ण है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वास्तव में खूबसूरत है। किसी के लिए अपने आप को कष्ट देने से भी कुछ हासिल नहीं होता।
क्योंकि जिस तरह जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह घटिया इंसान के लिए कुछ भी करो, वह तुम्हें कभी अपना नहीं मानेगा। सब्र ऐसी सवारी है जो अपने सवार को न तो किसी के कदमों में गिरने देती है, न ही किसी की नजरों में। जीवन में तुम्हारा काम सूर्योदय की तरह होना चाहिए। चाहे कोई देखे या न देखे, सम्मान दे या न दे, तुम्हें अपना काम करते रहना है। गीता में लिखा है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सहारा है। जरूरत से ज्यादा सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। जुबान की नरमी और सम्मान रिश्तों को जीवित रखते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में सबसे नरम मां का कलेजा होता है, लेकिन बेटी की विदाई पर टूटते पिता का कलेजा उससे भी अधिक नरम होता है। जितना हो सके चुप रहना सीखो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान से ही होते हैं। कुछ बातों को खामोशी से टाल देना बेहतर है। हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं। दुनिया में अच्छाई पर कम लोग बोलते हैं, लेकिन जब बुराई का मौका आता है तो गूंगे भी अपनी आवाज निकालने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम पर केंद्रित रहते हैं और दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें समझ पाते हैं और तुम्हारे दिल को भाते हैं। वक्त के साथ उम्मीदें तकलीफ देती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उम्मीदें और भरोसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जो आज तुम्हारी गलतियों को गिन रहा है, वही कभी तुम्हें तुम्हारे जैसा स्वीकार करने का वादा करता था। याद रखो, जीवन में सच्चे रिश्ते, सम्मान और आत्मनिर्भरता ही तुम्हें वास्तविक खुशी देंगे। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 16। हर इंसान हर किसी से कद्र और फिक्र की उम्मीद नहीं करता, और न ही ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। यह जीवन का सत्य है कि तुम्हें केवल अपनी सच्चाई और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अपने शौक को त्यागो और जीवन को ऐसे तराशो कि तुम्हारा किरदार चमके। अगर कोई तुम्हें नकारात्मकता में ढालने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी सकारात्मकता से हराओ। समय नहीं बदलता, अपनों के साथ केवल अपने बदलते हैं। नसीहत का प्रभाव तभी पड़ता है जब वह नरम लहजे में दी जाए। दस्तक का अर्थ दरवाजा खोलना है, उसे तोड़ना नहीं। याद रखो, किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। इसलिए दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। ऐसे जियो कि कोई तुम्हारी वजह से हंसे और रोए तो केवल तुम्हारे लिए। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य के बजाय अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा करो। जो भीड़ आज तुम्हारे आसपास है, उसे तुम्हारे मतलब से सरोकार है। जिस दिन उनका मतलब पूरा होगा, उस दिन तुम अकेले रह जाओगे। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह भ्रम बना रहने दो कि सब अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल समझदारी और मौन ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। यदि किसी से उम्मीद हो और वही तुम्हें निराश कर दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठने लगता है। लेकिन अपने शब्दों को संभल कर उपयोग करो, क्योंकि वे चोट भी कर सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो वक्त सिखाता है, वह कोई और नहीं सिखा सकता। गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन दूसरों के साथ जानबूझकर गलत करना तुम्हें कमजोर बनाता है। खुशियां लौटेंगी, लेकिन गमों का यह शोर तुम्हें सहन करना होगा। यह जीवन का इम्तिहान है। कभी कभी अकेलापन भी सुकून का माध्यम बन जाता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती शायद ही संभव हो। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर अगर दोनों खत्म हो जाएं, तो समझो खेल खत्म हो चुका है। जीवन का हर सफर, चाहे उसकी मंजिल मिले या ना मिले, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। जब समय अच्छा हो तो तुम्हारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, लेकिन जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनों की पहचान वही है जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। जरूरी नहीं कि किसी चीज को तोड़ने के लिए हमेशा पत्थर का इस्तेमाल हो। कभी कभी कठोर लहजा भी बहुत कुछ तोड़ देता है। इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों को संभाल कर चुनो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 17। सफलता का जश्न मनाना सही है, लेकिन असफलताओं से सबक लेना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। बादाम के दाम कभी नहीं गिरते,
और उसी तरह तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास की कीमत भी कभी कम नहीं होती। रिश्ते संभालने की कोशिश केवल तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। जो लोग गलत होते हैं वे केवल अपनी जिंदगी से खेलते हैं, लेकिन जो सही होते हैं वे हजारों जिंदगियों को बेहतर बना जाते हैं। परिवार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका मुखिया समझदार ना हो। यदि तुम सुनना सीख जाते हो तो सहना भी सीख जाते हो, और यदि सहनशीलता तुम्हारी आदत बन जाए तो तुम जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हो। कुछ लोग रिश्तों को पौधों की तरह सींचते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते हैं, लेकिन याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। हालात और लोग तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, लेकिन दुनिया में सबसे कीमती तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। खुद को संभालने की कोशिश करो, क्योंकि लोग वहीं गिराते हैं जहां तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हर किसी की अपनी दुनिया है और हर कोई सबसे पहले अपना ही देखता है। जीवन से खूबसूरत पल चुरा लो, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे खजाने होंगे। लेकिन याद रखना, यदि तुम बार बार रिश्ते बचाने के लिए झुकोगे तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगेंगे। जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान लड़ने की बजाय चुप हो जाता है। जो लोग मीठी बातें करके पीठ पीछे तुम्हारे काम बिगाड़ते हैं उनसे दूर रहो। ऐसे लोग बाहर से अमृत की तरह लग सकते हैं, लेकिन अंदर से विष से भरे होते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध को छोड़कर परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिनकी सोच और नीयत साफ होती है वे सच्चे विकास की ओर बढ़ते हैं। तालियों की गूंज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है तुम्हारा आत्मसम्मान। अपने मन के सारे राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कौन मित्र कब शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जानता। किसी व्यक्ति के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कई बार हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। यदि तुम अपने कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखते हो तो कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, तुम्हें रास्ता अवश्य मिलेगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई काली ही होती है। वैसे ही मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है। लेकिन यह भी याद रखो कि श्रेष्ठता का प्रमाण तुम्हारे कर्मों से मिलता है, न कि तुम्हारे दिखावे से। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 18। क्षमा वह गुण है जो तुम्हें महान बनाता है। रिश्तों को तोड़ने के लिए बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही कई बार रिश्ते अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों की गलतियों को भी सहकर तुमने रिश्ता निभाया, वही लोग तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाते हैं। एक बार अगर तुम रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं और समझने लगते हैं कि तुम हर बार झुकोगे। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह लड़ने के बजाय चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्ते में दरार न पड़ जाए। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए स्वभाव सबसे बड़ी दौलत है। यह वह गुण है जो तुम्हें मेहनत और संघर्ष से मिलता है। जीवन में हमेशा दो विचार चलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो विचार ताकतवर होता है वही तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। तुम्हें जितना बोलना है उससे ज्यादा सुनने के लिए तैयार रहो। एक मुंह और दो कान का यही अर्थ है। बुद्धि कभी विरासत में नहीं मिलती, इसे अनुभव और समझदारी से अर्जित किया जाता है। अच्छे रिश्ते गन्ने की तरह होते हैं, इन्हें तोड़ा मरोड़ा और काटा जा सकता है, लेकिन इनका रस मिठास से भरा होता है। यह रिश्तों की सच्चाई है कि इन्हें न केवल सहना पड़ता है बल्कि समझदारी से निभाना भी पड़ता है। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी कमियों को देखो। खुद से वादा करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाओ और अपने कर्म में निष्ठा रखो। सोचने से कुछ नहीं बदलता, अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी, दूसरों से अलग रास्ता बनाना होगा। अपनी मंजिल तक खुद से संघर्ष करके पहुंचना होगा। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, बल्कि अपनी खूबियों और खामियों को समझकर खुद को बेहतर बनाओ। बदलाव जीवन का हिस्सा है। जैसे मौसम और हवा बदलती है, वैसे ही इंसान भी। इसलिए हर स्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है। लोग अक्सर चाहते हैं कि तुम उनकी सोच के अनुसार बदल जाओ,
लेकिन असल में तुम्हें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपनी ताकत पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकेगी। याद रखो, स्थिरता केवल बदलाव में है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, और यही जीवन का सत्य है। अपनी स्थिति को समझो, अपनी ताकत को पहचानो और दुनिया के हर बदलाव का सामना आत्मविश्वास के साथ करो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 19। लोग अक्सर बाहरी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन असली खूबसूरती आत्मा की होती है। शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसे शुद्ध और सुंदर रखना ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। आत्मा की सुंदरता ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक सार है। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लो उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का कभी मजाक न बने। याद रखो, छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता और यह हमेशा न्याय करता है। शरीफ इंसान अक्सर अपनी शराफत की वजह से चुप रहता है और बदमाश इसे उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन वक्त वह तराजू है जो सही और गलत का हिसाब जरूर करता है। लोगों की गलतियां सबको दिखती हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो वे अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। जमाने की परवाह मत करो, क्योंकि इसकी आदत ही सताने की है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं। इंसान गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। लोग बदल गए, यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसने तुम्हें संभलने का मौका दिया। एहसास बदल जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। फर्क यह है कि कौन सी भावना किसके लिए जागती है। नींद और निंदा पर तुम्हारा नियंत्रण ही तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय देता है। इंसानियत हर जगह जन्म नहीं लेती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत केवल चुनिंदा जगहों पर। जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग सबसे ज्यादा नफरत का सामना करते हैं। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी लाख कमियों में भी खूबियां खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह तुम्हारी तमाम खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा। रिश्ते निभाना आसान नहीं है। कई बार दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दुख देना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जो इंसान दूसरों के लिए खुद को भूलता है वही दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। गुलामी तुम्हें इतना कमजोर बना देती है कि तुम अपनी ताकत को भूल जाते हो। ये जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान तुम्हें रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। आजकल वफा का सिला देने वाले लोग कम हो गए हैं। मोहब्बत भी अब स्वार्थ और मतलब से भरी लगती है। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई और अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 20। अब वफा की उम्मीद किससे करें, जब मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। सोच और तासीर को चिराग की तरह रखो। महत्व इस बात का नहीं कि किसका घर रोशन हुआ, बल्कि इस बात का है कि तुमने कितनी रोशनी फैलाई। रिश्तों को निभाने के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है। छल और कपट केवल विनाश लाते हैं, जैसे महाभारत का कारण बने। कभी कभी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है। ये घमंड के लिए नहीं, बल्कि खुद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका सहन शक्ति का दायरा बड़ा होता है। दर्द सहने की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। जब दर्द हमें छूता है तो वह गहरा लगता है, लेकिन दूसरों के दर्द को अक्सर हम ड्रामा मान लेते हैं। अगर तुम्हें अपनों ने तकलीफ दी है तो दूसरों से उम्मीदें कम रखना सीखो। हर किसी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है एक दिन। जीवन अस्थाई है और हर दिया हवा के झोंकों से अछूता नहीं रहता। परमात्मा के सामने मोह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे हर राज्य को जानता है। कुछ पा लेना हमेशा जीत नहीं होता और कुछ खो देना हार नहीं। यह सब समय का खेल है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ हमेशा चलते हैं तो कुछ जीते जी खत्म हो जाते हैं। हाथ की लकीरें केवल सजावट है। किस्मत का पता होता तो मेहनत कौन करता। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो परेशान मत होना। ये वही लोग हैं
जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाते हैं। जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है वही जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है। लेकिन आज के समय में अच्छे इंसानों की पहचान करना कठिन है, क्योंकि आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हो गए हैं। प्रकृति ने केवल दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन केवल माता पिता और ईश्वर की नजरों में। संसार तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। कभी किसी को जवाब मत दो, बस अपने संपर्क सीमित कर दो। तब देखना, जो वापस आता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है। किसी का मुस्कुराता चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकदार होता है। खुशी का कारण अक्सर कल्पना में होता है, वास्तविकता में नहीं। संस्कार सबसे बड़ा उपहार है। यदि बच्चे को भौतिक उपहार न मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन यदि संस्कार न मिले तो वह जीवन भर तकलीफ उठाएगा। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 21। कठिनाइयां ही हमें सिखाती हैं कि अपने हौसले को कैसे मजबूत करें। जब अपनों का व्यवहार चोट पहुंचाता है तब वह घाव सबसे गहरा होता है, लेकिन यही घाव आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाता है। जीवन का झूला जितना पीछे जाएगा उतना ही आगे भी आएगा। इसीलिए यदि वक्त तुम्हें पीछे ले जा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, ये फिर से तुम्हें आगे भी ले जाएगा। अपनों की दूरी और झूठे लगाव का दर्द असली होता है। हम कल को खोजने में पूरा दिन बिता देते हैं और शाम तक हमारा आज बीत जाता है। जीवन में थोड़ा बचपना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समझदारी कभी कभी हमें खुलकर हंसने से रोक देती है। खुद को गलत मानने का साहस केवल सही इंसान ही कर सकता है। किस्मत का इंतजार मत करो, अपनी किस्मत खुद लिखने का संकल्प लो। व्यवहार अच्छा रखो, क्योंकि हर कोई केवल चेहरे पर नहीं मरता। विचारों का मिलना भी उतना ही जरूरी है। रिश्ते केवल कुंडली से नहीं बनते, बल्कि मन के मेल से टिकते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जब अकेले हो तो खुद में ही संपूर्ण महसूस करो। याद रखो, अच्छे के साथ बुरा भी आता है, लेकिन वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होता है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने उनके स्टेटस और दिखावे से लगते हैं। शिक्षा का असली मतलब इंसानियत सिखाना है। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, चाहे आज चाहे कल। लेकिन अगर सच्चाई से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। जो ठोकर अपनों से मिलती है वह गहरी होती है, लेकिन इसी ठोकर से तुम तैरना सीख जाते हो। गांवों में अब भी तहजीब जिंदा है, लेकिन दुनिया में आज के समय प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ गया है। हर कोई लेना चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। मुसीबत से आंखें बंद करने से वह दूर नहीं होती। मुसीबतें आंखें खोलने का काम करती हैं। छल में ताकत हो सकती है, लेकिन प्रेम में समाधान है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन असफलता से सीख लेना और भी जरूरी है। सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वे जानते हैं कि चोट कहां करनी है। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। हर कोई इसका मूल्य नहीं समझेगा। जीवन में झगड़े और संघर्ष चलते रहते हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते, प्रेम और सम्मान ही तुम्हारे असली धन है। इन्हें संजो कर रखो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 22। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी भी तरक्की नहीं करने देते। यदि तुम किसी को एक बार माफ करके अच्छे बन गए हो तो यह तुम्हारा गुण है, लेकिन बार बार माफ करके मूर्ख मत बनो। मनुष्य उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, और उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे भीतर से खाती हैं, जैसे तनाव, ईर्ष्या और क्रोध। यदि तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो। सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है। अगर वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया तो वह प्यार कभी था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन इसके हर पन्ने में खुशी नहीं होती। कुछ पन्नों में दुख, सबक और बदलाव के बीज छिपे होते हैं। दोस्ती उन्हीं से करो जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें। जरूरत के समय समझदार लोग भी अक्सर तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अपने दर्द को चिल्लाकर बताने से बेहतर है कि उसे सहन कर लो। दुख तुम्हें सिखाता है कि कैसे जीना है और मजबूत बनना है। कभी किसी का अपमान मत करो, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। हमारे भीतर अच्छाई हो या न हो, लेकिन अहंकार करने की कोई वजह नहीं।
जो जैसा समझे उसके लिए वैसे ही सही बनो। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। इस दुनिया में अधिकतर लोग तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें डंसते हैं। जीवन तभी आसान होगा जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम करोगे और खुद पर विश्वास बढ़ाओगे। सबसे गलत इंसान वह है जो यह मानता है कि वह हर बार हर बात में सही है। रात बीतने से बातें खत्म नहीं होती, वे गहरी हो जाती हैं और हमें सताने लगती हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए। सिर्फ उम्मीदें लगाकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। तुलना मत करो। चांद और सूरज में कोई समानता नहीं, लेकिन दोनों अपने समय पर चमकते हैं। हाल पूछने से भले हाल न बदले, लेकिन यह तसल्ली जरूर होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तुम्हारा अपना है। ये भूल जाओ कि यह दुनिया प्यार से चलती है। यह दुनिया मतलब और स्वार्थ से चलती है। कुछ रिश्ते भगवान तय करते हैं और कुछ पैसे, स्टेटस और सामाजिक दबाव तय करते हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो तुम्हारे सामने है उसे भी खो दोगे। सभी को अपना बनाने की कोशिश करना जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होते हैं। अगर इन्हें सही समय पर संभाला न जाए तो यह बाढ़ बनकर रिश्तों को बहा ले जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 23। जब तुम्हें सेवा का अवसर मिले तो उसे हृदय से अपनाओ, लेकिन याद रखो, सच्ची सेवा का मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। किसी भी परंपरा का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें आत्मा और समर्पण का होना सबसे आवश्यक है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारा वजूद कितना बड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हो। किसी की आदत को समझने के लिए उसे इज्जत दो और उसकी फितरत को परखने के लिए उसे आजादी दो। खुद को कभी कमजोर मत समझो। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां बेवजह नहीं होती, वे उन दर्दों का परिणाम होती हैं जो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। रिश्तों का आधार अब पैसा बनता जा रहा है, लेकिन याद रखो, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। जीवन में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। खुशियां और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। दुखों के अपने नखरे होते हैं और हम अक्सर उन्हीं चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमें सच्चा सहारा देती हैं। यदि तुम किसी को निभाने की कोशिश करते हो तो यह तुम्हारी महानता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे असल में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। धोखा तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करता है और तुम्हें भीतर से कमजोर बनाता है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराने की जरूरत नहीं। यह वही गड्ढा है जो तुम्हें ऊंचाई की ओर छलांग लगाने का अवसर देगा। अपने जीवन के सबसे बड़े मालिक तुम खुद हो। दूसरों की बातों और आलोचनाओं को अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। यह तुम्हारा जीवन है और इसे तुम्हें अपने विश्वास और कर्म से जीना चाहिए। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। खुद पर विश्वास रखो, अपने रास्ते पर डटे रहो और हर गड्ढे को अपने अवसर में बदलो। यही जीवन का सच है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 24। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ केवल धूल और मिट्टी के समान है। परिवार के साथ रहो, भले ही लड़ाई झगड़े हों, लेकिन परिवार से अलग होने का विचार भी मत लाओ, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से अलग होकर गिरते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जीवित रखो। अत्यधिक समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। एक चाहत अपनों के साथ जीने की होती है, क्योंकि हमें यह पता है कि अंततः मरना अकेले ही है। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। सच्चे रिश्ते बेशर्त लगाव पर टिके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो उसे खुद से दूर रखना ही बेहतर है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। अगर कोई तुम्हारी परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां तुम्हें जरूरत थी और किसी ने साथ छोड़ा, वहां उन्हें शुक्रिया कहो। यह तुम्हें मजबूत बनाता है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्ची मोहब्बत वह है जो गलतियों के बावजूद भी कायम रहती है। जो लोग खुद गए वे अपनी मर्जी से गए। हमें केवल ईश्वर पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि बाकी सबके पीछे भागने से केवल निराशा मिलती है। दो झूठे रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, दुश्मनों की कतार में कभी खड़ा नहीं होता। जो लोग तुम्हें अकेले छोड़कर गए, उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम अकेले ही काफी हो। सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें पुरुष को प्यार और महिला को इज्जत मिले। मिट्टी के दीपक जैसा जीवन है, सीमित लेकिन रोशनी फैलाने वाला। हृदय कभी कभी कहता है कि जैसे लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही तुम उनके साथ करो। लेकिन फिर तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि यदि तुम भी वैसा ही करोगे तो तुम्हारे और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। गिरते हुए पत्ते हमें सिखाते हैं कि यदि तुम बोझ बन गए तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देंगे। सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें कोई तुम्हारी जरूरत न होते हुए भी तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए। यह खुशनसीबी है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 25। जीवन में कितने भी दरवाजे बंद हो जाएं, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे न हों, लेकिन उनकी नींद अवश्य शांत और सुकून भरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर। इसे समझदारी और सतर्कता से चलाना ही जीवन का सार है। किसी को धोखा देना केवल कर्म का कर्ज है, जो एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों लौट कर मिलेगा। आदतें समय रहते नहीं बदली जाती तो वे लत बन जाती हैं। यह लत तुम्हें कमजोर बना सकती है। धन के मामले में चाहे तुम अमीर ना हो, लेकिन खुद को कभी इतना गरीब मत समझो कि अपनी आत्मा को बेच दो। जो दूसरों के सामने रोने का दावा करते हैं, उनके दिल के सच को केवल परमात्मा जानता है। ईश्वर ने हमें यह जीवन उपहार में दिया है। इसे हर हाल में संजोना और सार्थक बनाना हमारा कर्तव्य है। मुस्कुराना उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। जैसे पेड़ अपनी छाया में हर किसी को शीतलता देता है, वैसे ही तुम्हें अपनी मुस्कान से हर किसी के जीवन में सुख और आशा का संचार करना चाहिए। दूसरों की बुराई खोजने में समय नष्ट मत करो। दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना अक्सर तुम्हारी निराशा और हार का कारण बनती है। खुद पर भरोसा रखो और अपने प्रयासों पर विश्वास करो। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। जो शाश्वत है वह आत्मा और मन का सुकून है। दर्द सहने की आदत जब पड़ जाती है तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान और सम्मान धन से नहीं, संस्कारों से मिलता है। अपनी जिंदगी का मजा अपने तरीके से लो। दूसरों की परवाह में खुद को मत भूलो। जिन्हें तुम्हारी नाराजगी की परवाह नहीं, उनकी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं। जहां तुम्हारी कदर हो वहीं अपना दिल लगाओ। अगर किसी को तुम्हारी अहमियत का एहसास नहीं है तो वहां तुम्हारा होना या न होना कोई फर्क नहीं डालता। लोग तुम्हारे बदलने पर सवाल उठाते हैं, लेकिन असल में तुम तब बदलते हो जब तुम्हें खुद की कदर करना आता है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी दिशा और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान, सुकून और अपनी दिशा में अडिग रहने से आती है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 26। जिंदगी हल्की सी लगती है, लेकिन कभी कभी यह भारी सा बोझ बन जाती है। हम एक बार पैदा हुए थे, लेकिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। जिंदगी के किस्से अनगिनत हैं। तुम्हें तय करना होगा कि इसे एक किताब की तरह लिखना है या हिसाब की तरह। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। वक्त तुम्हें सता सकता है, लेकिन वह जीने का तरीका भी सिखा रहा है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि कौन सी कहानी किससे मिलकर कहां तक जाएगी। इश्क का स्वाद भले ही इत्तेफाक से छक लिया हो, लेकिन इसका असर तुम्हारी आत्मा पर गहरे छाले छोड़ सकता है। भरोसा केवल उसी पर करो जो अपनी बातों और कर्मों से सच्चा हो। जो इंसान बार बार झूठ बोलता है या दूसरों के राज खोलता है, उस पर विश्वास मत करो। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी होता है कि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
चालाकी केवल कुछ समय तक चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर तुम्हें ऊंचा उठाती है। अपनी आर्थिक स्थिति और कमजोरियों को हमेशा गुप्त रखो। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपने बारे में जो जरूरी हो केवल वही प्रकट करो। मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करो। तुम्हारा पहला कर्तव्य है कर्म करना। भाग्य पर जितना भरोसा करोगे उतना ही दुख मिलेगा, लेकिन कर्म पर विश्वास करोगे तो सुख और संतोष तुम्हारे साथ होंगे। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत उसे ही पता होती है जो इन्हें बनाने में मेहनत करता है। इन्हें तोड़ने वालों को इनकी कोई कदर नहीं होती। अपने रिश्तों को संजोकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों की ताकत को समझो। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। खुद पर भरोसा होना सबसे जरूरी है। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे एक दिन साथ छोड़ देते हैं। ऐसा जियो कि खुद को पसंद कर सको, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद पल भर में बदल जाती है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, लेकिन याद रखो, टूटना अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे बीज जमीन में दबकर टूटता है, तभी नया जीवन अंकुरित होता है। किसी और से अपनी तुलना मत करो। हर इंसान की कहानी अलग होती है। अपनी यात्रा और अपनी ताकत पर ध्यान दो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 27, आशा और विश्वास। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी धोखा नहीं देती, लेकिन यह तुम्हारी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है कि तुम्हें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। यह दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है जो केवल वही याद रखती है जिससे उसका मतलब जुड़ा होता है। दुआएं मांगने से किसी का भला होता हो ऐसा जरूरी नहीं। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कर्मों से बोया है। भगवान से न डरना चलेगा, लेकिन अपने कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। परेशानियां आए तो ईमानदारी बनाए रखो। धन आए तो सरल रहो। अधिकार मिले तो विनम्र बनो, और क्रोध आए तो उसे संभालना सीखो। सच्चे रिश्ते केवल दिखावे से नहीं टिकते। कपड़ों की मैचिंग से केवल शरीर सुंदर लगता है, लेकिन रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठाने से तुम्हारी पूरी जिंदगी सुंदर बन सकती है। किसी को तुम्हारी कमी महसूस हो यह जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्म और अपनी अच्छाई से अपनी पहचान बनाओ। लोग बदलते हैं और यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो मोहब्बत भुला नहीं सकते वे अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। जिंदगी को जीने की कोशिश करो, उसे समझने की नहीं। वक्त को बदलने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलो। दिल खोलकर जियो, भीतर ही भीतर घुटने से बचो। कुछ बातें भगवान पर छोड़ देना ही बेहतर है। जब मन खराब हो तो गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। कर्तव्य वह है जो निखर कर बिखर जाए, और व्यक्तित्व वह है जो रुक कर निखरे। सच्चे प्यार का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए जीना और उनकी खुशियों की दुआ करना है। उम्मीद रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके भीतर का विश्वास उसे हर बार नए सिरे से उठने की ताकत देता है। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता, और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे सुख और शांति का राज्य देगा। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 28। जिंदगी में सब कुछ नहीं रहता, लेकिन जो सच्चा है वही तुम्हारे साथ होता है। इंसान का दिल अजीब होता है। तकलीफ झेलने के बावजूद यह दूसरों से उम्मीदें रखता है। जब हम बच्चे थे तो सोचते थे कि बड़े कब होंगे, और आज बड़े होकर लगता है कि खास तो केवल बचपन था। उसे ढूंढो जो ठहर जाए। जो चले गए हैं उन्हें जाने दो। वक्त सबकी असलियत बताने का काम करता है। जीवन में दोबारा प्रयास करने से मत डरो, क्योंकि इस बार अनुभव तुम्हारे साथ होगा। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी खुद सबसे बड़ी किताब है। चेहरे देखकर फैसले तभी करना जब दिलों को पढ़ने का हुनर आ जाए। हर चेहरे में ईमानदारी नहीं होती। जो मोहब्बत सच्ची होती है वह दूरियों में भी कायम रहती है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के खौफ से नहीं डरते। हर सुबह तुम्हें नई शर्तें देती है, और हर शाम एक नया अनुभव। भावनाओं और समझ को व्यक्त करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म है।
विश्वास और आशा की ताकत को कभी कम मत आंकना। यह वे शक्तियां हैं जो तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकालती हैं। जीवन की असली संपत्ति वे चीजें हैं जो तुम्हें मुफ्त मिलती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति और तुम्हारी सांसें। इन्हें महत्व देना सीखो। स्वार्थ इतना बलवान है कि यह मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकता है। लेकिन याद रखना, चमत्कार केवल उन्हीं के साथ होते हैं जिनका मन विश्वास और आशा से भरा होता है। जलन कोयले और इंसान दोनों को राख कर देती है। सच्चे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। सोना और पैसा रखने के लिए तिजोरी और बक्से मिल सकते हैं, लेकिन दिल की बात रखने के लिए केवल सच्चे व्यक्ति की जरूरत होती है। जब किसी रिश्ते में दिमाग और अहंकार आ जाए तो रिश्ता हार जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालने में नम्रता और प्रेम का उपयोग करो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है। असली प्रेम यह है कि किसी के जीवन में फूलों की तरह खुशबू और सुंदरता भर दो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 29। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और जमीर में होती है। लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं, लेकिन असली सुंदरता आत्मा की पवित्रता और सच्चाई में है। संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा कोई पूर्व जन्म का नाता होता है। वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। इस जीवन के युद्ध में तुम्हें खुद ही कृष्ण और अर्जुन दोनों बनना होगा। हर दिन अपनी गाड़ी के सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होगी। विश्वास रखो, भगवान तुम्हारी पुकार थोड़ी देर से सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। यदि वक्त का पता नहीं चल रहा है तो समझ लो तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। लेकिन जब यह एहसास हो जाए कि जिसे तुम महत्व दे रहे हो उसकी नजरों में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, तो खुद को संभालो। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सच जानते हुए भी चुप रहता है। जो समय मिला है उसी को सार्थक बनाओ। अच्छे समय की राह देखोगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। किरदार कितना भी अच्छा हो और मन कितना भी सच्चा हो, यह दुनिया तुम्हारे बारे में वही सोचेगी जो उनके मन में पहले से है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और पूरी जिंदगी उन्हें संभालने में गुजर जाती है। अपना वही है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जितना इंतजार तुम्हें कराया गया है, भगवान समय आने पर उतना ही अधिक देंगे। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, संस्कार है। सरल व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत करो। औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जीवित रहता है। पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी उसके साथ रहती है। एक के बिछड़ने पर दूसरे का बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। मेरे अपनों ने जब धक्का मारा तो मुझे डुबाने के लिए, लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि मैंने तैरना सीख लिया। गांवों में आज भी वह तहजीब जिंदा है जो रिश्तों को संभालने का सच्चा अर्थ सिखाती है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज हो सकता है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी औरत दो चीजें छुपाती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। यदि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, लेकिन दुखी मन के सामने समंदर भी तुच्छ लगता है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि दोबारा उन पर भरोसा न करो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 30। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जीवन में हमेशा हटकर चलो, क्योंकि वही लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। याद रखो, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीवन में हर मुलाकात बेवजह नहीं होती। कुछ लोग सबक सिखाते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अंधे, बहरे और गूंगे बनकर। यह दुनिया खाली लोगों से भरी है जो न खुद कुछ करेंगे और न दूसरों को करने देंगे। उनका मनोबल तोड़ने का मकसद है, लेकिन तुम्हें अपने इरादों को मजबूत रखना होगा। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी हराम हो जाए। धर्म का पालन करो, लेकिन अपने कर्मों पर भी विश्वास रखो। यदि कोई अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें छोड़ गया है, तो यह समझ लो कि तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता केवल मतलब तक सीमित था। खाली हाथों को गौर से देखो, क्योंकि यही हाथ लकीरों से बाहर निकलकर अपना भाग्य खुद बनाते हैं। कठिनाइयों के सामने झुको मत।
अपने कर्म में दृढ़ रहो और ईश्वर से केवल मार्गदर्शन मांगो। रात भर गहरी नींद उसे आती है जो दिन भर ईमानदारी से जीता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। नारी प्रेम में राधा है और गृहस्थी में जानकी। इन दोनों रूपों का आदर करना ही जीवन की सच्ची समझ है। अकेले सफर करना बुरा नहीं, लेकिन जब अपने ही पीठ दिखा दें तो वह तकलीफ देता है। जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सकते, वे तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर आंसू और जख्म को सबके सामने मत रखो, क्योंकि दुनिया हाथ में नमक लिए चलती है। याददाश्त का कमजोर होना कभी कभी वरदान होता है। बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। मोहब्बत अधूरी रह सकती है, लेकिन बर्बादी तब होती है जब हम अपने दर्द से सबक नहीं लेते। इतनी समझ आ गई है कि अब किसी से बहस करने या समझाने का मन नहीं करता। दिल को कभी हैसियत के तराजू में मत तोलना। दिल धन दौलत नहीं देखता, यह भावनाओं को महसूस करता है। अगर गलती करते हो तो यह तुम्हारे इंसान होने का प्रमाण है। गलती न करने वाले केवल फरिश्ते होते हैं। अपनी सच्चाई और कर्म में अडिग रहो, यही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 31। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, लेकिन यह सच है कि जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। चाहे जितनी शिद्दत से रिश्तों को निभाओ, जो बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। जीवन के कुछ सच यही हैं कि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान सदा अकेला होता है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की। शरीर श्मशान की और जिंदगी मौत की अमानत है। लेकिन इन सब के बीच दो लोगों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ, जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के व्यवहार से भी होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। इसी तरह जिंदगी भी बाहर की समस्याओं से नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरी से खत्म होती है। जीवन को एक खेल समझो और इसे खिलाड़ी की तरह खेलो। जीत तुम्हारी होगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। मंजिलें वहां हैं जहां तुम्हारी ख्वाहिशें थम जाती हैं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। दर्द इस बात का नहीं होता कि किसी को कोई और अच्छा लगा। दर्द तब होता है जब हमें नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जीवन में झुकना सीखो। झुकने से तुम न केवल ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, बल्कि लोगों के दिलों तक भी पहुंच जाओगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आत्ममंथन करो। यह जानना जरूरी है कि तुम क्यों कर रहे हो, इसका क्या परिणाम होगा और क्या तुम इसे सफलतापूर्वक कर पाओगे। दुख ही तुम्हें ईश्वर की खोज की दिशा दिखाता है। जब मुश्किलें आएं तो याद रखें कि यही समय तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाएगा। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार न कर सको उससे दूर हो जाओ। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना सीखो। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है तो ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। आदतें बदल सकती हैं, लेकिन मजबूरी आदत बन जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद केवल दिखावे के लिए करते हैं। जो करना है खुद करो। जीवन का असली आनंद तभी मिलेगा जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 22। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि हर जंग का जवाब जंग नहीं होता। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखो। जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, उनके लिए जीना सीखो। जितना कम दुनिया से वास्ता रखोगे, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। धोखा तुम्हें विरासत में मिला हो, लेकिन यह तुम्हारा गुण नहीं बनना चाहिए। कसम खाओ कि इसे किसी और को नहीं दोगे। जब सफर में अकेले चलना सीख जाते हो तो खुद से बेहतर कोई हमसफर नहीं होता। किसी को इतना हक मत दो कि वह तय करे कि तुम्हें कब हंसना है या कब रोना। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे ही हाथ में होना चाहिए। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म पढ़ते हैं। जो हकीकत में जीते हैं, उन्हें ख्वाबों की किताबों की जरूरत नहीं होती। जीवन की सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अगर कोई सच्चा प्रेम करता है तो उसकी इज्जत करना सीखो।
सच्चे प्यार का नसीब होना सबके लिए संभव नहीं। याद रखो, सच्चा प्रेम करने वाला क्रोध में बुरा बोल सकता है, लेकिन उसका दिल कभी बुरा नहीं होता। रिश्ते तभी टिकते हैं जब भावनाओं से जुड़े हों। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते टूटने के लिए बने होते हैं। वक्त गुजर जाता है, लेकिन रिश्तों और बातों की यादें हमेशा साथ रहती हैं। 3 रिश्ते 3 अलग अलग वक्त में पहचाने जाते हैं। पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। जो निभाने वाले होते हैं वे तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन जो छोड़ने वाले होते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कर्म बीज के समान है, जो बोओगे वही फल पाओगे। रब ने जो दिया उसमें सबकी परीक्षा है, जो लिया उसमें भी तुम्हारी सच्चाई दिखती है। जो बातें छुपा ली जाएं वे जीवन का हिस्सा बनती हैं, जो बातें बता दी जाएं वे तमाशा बन जाती हैं। जीने के 2 तरीके हैं, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, या फिर जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करना सीखो। चुप रहना और माफ करना, ये 2 बातें सीख लो। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ करना सबसे बड़ी सजा। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग सोचते हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा दिमाग है और दूसरों के पास सबसे ज्यादा धन। पीठ पीछे बात करने वालों की परवाह मत करो, वे तुम्हारी ताकत से डरे हुए लोग हैं। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 33। हम अपना सारा अपनापन लुटाते रहते हैं, फिर भी लोग हमसे खफा रहते हैं। यह जीवन का सत्य है। मैंने भी उन मोड़ों से गुजरा हूं जहां खुद को रोते हुए चुप कराना पड़ा। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी जान भी दे दो तो लोग यही कहेंगे कि तुमने यह सही तरीके से नहीं किया। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मन हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मन का कभी कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। तुम्हें उन लोगों से बचना चाहिए जो प्यार करने का दिखावा करते हैं। यह दुनिया दरारों में झांकने वालों से भरी है। वे दरवाजा खोलने पर भी नहीं पूछते कि तुम कैसे हो। गलती पीठ की तरह होती है। दूसरों की गलतियां हमें साफ दिखती हैं, लेकिन अपनी नहीं। इस दुनिया में जिसकी जैसी नीयत होती है वह वैसी ही कहानी जीता है। कुछ परिंदों के लिए बंदूक उठाई जाती है तो कुछ के लिए पानी रखा जाता है। जब नींद नहीं आती तब यह समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान या रिश्ते को परखना हो तो बस यह कह दो, मैं तकलीफ में हूं। तुम्हें पता चल जाएगा कौन सच्चा है। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह केवल बर्बादी लाता है, चाहे वह इश्क हो, घमंड हो या लालच। रावण केवल अपने घमंड से नहीं मारा गया, बल्कि अपनों में गद्दार होने की वजह से भी हार गया। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान छोटी छोटी बातों पर कड़वाहट दिखा देता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। जो लोग अपने लिए खुद रास्ता बनाते हैं, खुशियां उन्हीं का पता लिख लेती हैं। जिन्हें अपना लक्ष्य पता होता है वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे अपने कर्म में लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों की बातों में आते हैं वे न केवल उनका नुकसान करते हैं बल्कि अपना भी। तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है। सच्ची सफलता और सुकून वही है जहां तुम अपने जीवन को अपने विश्वास और कर्म से जीते हो। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 34। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, जो तुम्हारा हाथ थामे रहता है, और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। इस दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। जीवन को फिर उसी मोड़ से शुरू करो जहां सब अपना था और तुम अजनबी थे। जब तुम बोलते कम हो और सुनते ज्यादा तो लोग तुम्हें अधिक पसंद करने लगते हैं। पछताने में समय मत गंवाओ। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला ही पछताए। प्रेम और मोह में अंतर समझो। प्रेम वह है जो तुम्हें सुकून और आत्मा की शांति देता है। मोह तुम्हें बांधता है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है और तुम्हारे मन में अशांति भर देता है। वक्त न केवल हालात बदलता है बल्कि जज्बात और ख्यालात भी बदल देता है। कांटों की चुभन तो कुछ वक्त की होती है, लेकिन बातों की चुभन उम्र भर रहती है।
हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास है। यदि विश्वास की डोर टूट जाए तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। कामयाबी की चमक सबको दिखती है, लेकिन उस कामयाबी तक पहुंचने के अंधेरे कोई नहीं देखता। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, लेकिन अपने सिद्धांतों को मत बदलो। पेड़ पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। सच्चाई और विवेक ही किसी को महान बनाते हैं। जन्म, जाति या किसी परंपरा से कोई संत नहीं बनता। दर्द जीवन का सत्य है, लेकिन इसे सहना और इसे अपनी ताकत बनाना तुम्हारे हाथ में है। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। स्थिरता और निरंतरता ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। दो शब्द ही सही, लेकिन प्यार और सम्मान से बोलो। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। खुद को उन लोगों से दूर कर लो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कदर उन लोगों की करो जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले लोग कम हैं और तकलीफ देने वाले ज्यादा। इसलिए अपने जीवन में दूसरों को कीमती बनाते हुए खुद की कीमत कम मत होने दो। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हारी उपेक्षा न कर सकें। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 35। कभी अकेले रहकर देखो, तुम वह पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा हुआ इंसान अपने सपनों में भी नहीं देख सकता। अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारे विचारों को साफ करता है और तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर देता है। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं, लेकिन सच्ची सुंदरता आत्मा और कर्मों में होती है। सुख और दुख के बीच संवाद का अर्थ यही है। सुख भले ही भाग्यशाली लगे, लेकिन असली भाग्यशाली दुख है, क्योंकि इसके आते ही लोग अपने अपनों को याद करते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा, जब पूरी हो जाती है। इसका कारण यह है कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी चलता रहता है, वह दूसरों के लिए उजाले का कारण बनता है। प्रेम सच्चा है, क्योंकि यह कमियां नहीं देखता। अगर ईश्वर कमियां देखता तो वह हमारी ओर कभी नहीं देखता। अगर तुम अकेले कमा रहे हो और पूरा घर खा रहा है, तो इसे बोझ मत समझो। घमंड छोड़ो और ऊपर वाले को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। अपने आंसुओं की कीमत समझो, वे अनमोल हैं और अपनों के दिए तोहफे कभी बेचे नहीं जाते। भरोसे का दुरुपयोग करने वाले लोग अक्सर अपनी भावनाओं के दिखावे से हमें धोखा देते हैं। इसलिए भरोसा देने से पहले उसे परखो। किसी को टूटकर चाहो, लेकिन उसे अपनी आदत मत बनाओ। आदत बदलने में इंसान कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर समझो कि वह नाराज है या परेशान। हर नाराजगी का कारण तुम नहीं हो सकते। हमारी खुशी इस बात में है कि हम दूसरों पर ध्यान देना छोड़कर खुद पर काम करें। यह जीवन का सत्य है कि दूसरों की गलतियों और कमियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी क्षमताओं को सुधारने में समय लगाओ। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। अगर मां प्रसन्न है तो जीवन के सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह जीवन का अटल सत्य है। दुआएं मांगने से केवल वही मिलता है जो तुमने बोया है। कर्म का फल निश्चित है। यह दुनिया हमें हमारी गलतियों पर टोकती है, लेकिन यह भी हमें बेहतर बनने का मौका देती है। अपनी जिंदगी को अपने विश्वास और अपने कर्म से संवारो। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 36। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कभी कभी चीजें अपने समय पर ही सुलझती हैं। जो लोग कदर की बात करते हैं लेकिन खुद किसी की कदर नहीं करते, उनसे उम्मीद रखना व्यर्थ है। रिश्तों की भी अपनी उम्र होती है। कुछ मरते दम तक चलते हैं तो कुछ जीते जी खत्म हो जाते हैं। सफर को शुरू करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो। यदि नहीं तो उसे शुरू करना ही मत। उनसे डरने की जरूरत नहीं है जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि ऐसा करना खुद का अपमान है। सही रिश्ते वही होते हैं जिन्हें दोनों तरफ से संभाला जाता है। फासलों का एहसास तब होता है जब तुमने मैं ठीक हूं कहा और सामने वाले ने इसे सच मान लिया। लफ्जों से नियत छुपाई नहीं जा सकती। नजरें सब बयां कर देती हैं। अगर हंसने हंसाने वाले लोग तुमसे दूर हो जाएं, तो उनके कर्मों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगता है। जिस लहजे में बात करो, उसी लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो।
अगर चेहरे से ज्यादा दिल साफ रखोगे तो रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। सच कहने की हिम्मत रखने वाले को अकेले चलने का हौसला भी रखना चाहिए। औरतों को इज्जत देना उनका सम्मान करना है, न कि सिर्फ उन्हें खूबसूरत कहना। जिंदगी में सही और गलत का निर्णय केवल तुम्हारी अंतरात्मा और परमात्मा कर सकते हैं। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने मन की सुनो। हर बीता हुआ पल वापस नहीं आता, चाहे वह एक दिन हो, एक घंटा हो या एक मिनट। इसलिए हर पल को सुकून और शांति से जियो। गुस्से और लड़ाई से बचो और हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बोलो। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है। जिंदगी को प्यार, सच्चाई और नेक इरादों से सजाओ। दिखावे से दूर रहो, क्योंकि असली खुशी सादगी और शांति में छिपी होती है। अच्छाई का फल अपने समय पर जरूर मिलता है। भगवान कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारे आंसू और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना सीखो। जो इंसान अपने रिश्तों को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, वही सच्चा इंसान होता है। सुनना सीखो तो सहना भी सीख जाओगे। सहना सीख लिया तो जीना भी आ जाएगा। सीधे इंसान को धोखा मत दो, क्योंकि उनका हिसाब ऊपर वाला अपने तरीके से करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो